चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हेमंत सोरेन ने 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड में जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले 527 लोगों के बाद यानी शुक्रवार को 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को इन 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम का आयोजन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से किया गया था। रांची के डोरंडा स्थित जेप1 के शौर्य सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ प्रशिक्षण अधिकारियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। हेमंत सोरेन के स्टाइल में दिखी कल्पना, विपक्ष से बोली रोकना तो दूर बाल भी बहका नहीं सकते। सरायकेले के काशी साहू कॉलेज मैदान में मैया सम्मान यात्रा के तहत शुक्रवार को सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार की समाज कल्याण विभाग की मंत्री बेबी देवी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन, जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन, विधायक दशरथ गगाई, विधायक सविता महतो उपस्थित थे। सभा को गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने ओडिशा, संथाली व हिंदी भाषा में संबोधित किया। वह बिल्कुल हेमंत सोरेन के अंदाज में भाषण दे रही थी। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। सभा दोपहर 2:20 होनी थी, लेकिन शाम को 5 बजे से सभा शुरू हुई। फिर भी कल्पना सोरेन को सुनने के लिए हजारों की भीड़ बैठी थी। जामताड़ा में साइबर ठगों का भंडाफोड़, फोन पे कस्टमर केयर बनकर करते थे ठगी, 3 गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को दबोचा है। ये छात्र यूट्यूब पर फोन पे कस्टमर केयर का वीडियो डालते थे और ज्यों ही कोई इसके झांसे में आता था उसे ठगी का शिकार बना लेते थे। साथ ही HDFC बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के से EKYC अपडेट के नाम पर लोगों को झांसे में ठगी का शिकार बना लेते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपित नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव का रहने वाला शफाकत अंसारी व मुकद्दा अंसारी है, जबकि तीसरा आरोपित करमाटांड थाना क्षेत्र के सत्तू आटांड का रहने वाला इब्राहिम अंसारी है। सभी आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट ने रची थी झारखंड शराब घोटाले की साजिश, ऐसे बना था स्कैम का प्लान। झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के झारखंड आबकारी विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त गाजेंद्र के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज की है। रांची के आरकोंडा निवासी विकास कुमार सिंह के आवेदन पर रायपुर में यह प्राथमिक दर्ज हुई है। प्राथमिकी में बताया गया है कि झारखंड में हुए करोड़ों रुपए के कथित शराब घोटाले की पूरी साजिश छत्तीसगढ़ में ही रची थी। स्पीड में कार चला रहा था मंत्री बेबी देवी का बेटा, बाइक को मारी टक्कर, 56 साल का ड्राइवर घायल। रामगढ़ के गोलाचारू बाईपास रांची मार्ग पर ब्रह्मपुत्र मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड कमता के समीप शुक्रवार को मंत्री बेबी देवी का पुत्र तेज रफ्तार से वाहन की चपेट में आने से गोला के बरवाडीह निवासी सेवक महतो 56 वर्ष घायल हो गए। स्थानीय लोगों और मंत्री के पुत्र के सहयोग से घायल सेवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में भर्ती कराया गया। सेवक महतो BML प्लांट में चालक के रूप में कार्यरत हैं। वह अपने घर से बाइक पर सवार होकर BML प्लांट ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस बीच रांची की ओर जा रहे मंत्री के पुत्र के वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वह बीच सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दुर्गा पूजा के पहले झारखंड को नई ट्रेन की सौगात, गोड्डा से दिल्ली के बीच चलेगी। दुर्गा पूजा में गोड्डा से दिल्ली वाया देवघर व गिरिडीह नई ट्रेन की सौगात संथाल परगना को मिल सकती है।
गोड्डा से दिल्ली के लिए नई ट्रेन का प्रस्ताव गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खुशखबरी को साझा भी किया है। वही रेल मंत्री ने इस योजना को धरातल पर उतरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही रेलवे नई ट्रेन की घोषणा कर सकता है। बता दें कि सप्ताह में एक दिन बुधवार को जसीडीह से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए गोड्डा समेत देवघर से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होता है। इसको देखते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा से दिल्ली के लिए वाया देवघर होते हुए ट्रेन परिसंचालन का प्रस्ताव किया है। इस ट्रेन के चलने से अब जसीडीह से भी सप्ताह में हर दिन दिल्ली के लिए ट्रेन की सुविधा। मैया सम्मान योजना को टक्कर देने के लिए बीजेपी लाएगी गोगो दीदी योजना, खाते में आएंगे 2100 रुपए। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना बनाई गई है। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने का जमकर विरोध, लोगों ने रास्ता रोक टायर जलाए। जमशेदपुर के बर्मा माइस इलाके के कैलाश नगर में शुक्रवार को मकान और दुकानें तोड़ने गई टीम को भारी विरोध के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। अतिक्रमण हटाने आने वाली टीम को रोकने के लिए लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही लाल बाबा फाउंडी के पास ट्यूब डिवीजन गोल चक्कर पर जमा हो गई थी। इस दौरान वहां भारी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने ब्रज वाहन मजिस्ट्रेट और पुलिस कार्मिकों को रोक दिया। वे मांग कर रहे थे कि उन्हें हाईकोर्ट जाने और वहां से राहत पाने के लिए मौका दिया जाए। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, हार्दिक पांड्या की हुई वापसी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच को T20 सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। टेस्ट सीरीज के बाद भारत ग्वालियर, नई दिल्ली और हैदराबाद में 3 T20 मैच खेलेगा। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई, जो कि T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा था। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में उन्हें आराम दिया गया था। ईशान किशन को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया। वहीं ऋषभ पंत को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है, जिन्हें हाल ही में भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में लंबे समय बाद वापसी की है। झारखंड में किसके साथ बीजेपी का गठबंधन, हेमंत ने किया साफ, बोले अंतिम चरण में सीट बंटवारा। झारखंड विधानसभा चुनाव का भाजपा किन पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी, यह साफ हो चुका है। भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का समझौता अंतिम चरण में है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को घोषणा की कि भाजपा एनडीए के सहयोगी आजसू पार्टी और जनता दल के साथ गठबंधन में झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वह भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी शर्मा जो ने कहा कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का समझौता अंतिम चरण में है। 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने किया आत्मसमर्पण, 50 से अधिक मामलों में है आरोपी। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्वयंसंभू जोनल कमांडर रामदयाल महतो ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 10 लाख रुपए का इनामी प्रतिबंधित भाजपा के स्वयंसंभू जोनल कमांडर रामदयाल महतो ने शनिवार को झारखंड के गिरिडीह जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। रामदयाल महतो पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। रामदयाल महतो पर नक्सली संगठन में जोनल कमेटी का मेंबर रहा। झारखंड के आसपास के कई इलाकों में इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला करार हमला, कहा झामुमो ने झारखंड के लोगों को दिया धोखा। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भाजपा की चल रही परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य सभी मोर्चा पर फैल रही झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की असलियत लोगों के सामने आना है। राज्य सरकार आदिवासी की हितों की बात करती है, लेकिन झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार में वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी देखते हुए मिल रही है। मौजूद सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जिनमें से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। बुधवार को यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली सरकार से झारखंड के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अक्षम सरकार को हटाने का मन बना लिया है। रेलवे में भर्ती 5154 पद बढ़ाने के बाद 2 अक्टूबर से फिर आवेदन व करेक्शन का मौका। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन भर्ती की वैकेंसी की संख्या में बम्पर इजाफा करने के बाद आवेदन की विंडो एक बार फिर से खोलने जा रहा है। पहले यह भर्ती 9144 पदों पर निकली थी, लेकिन अब यह भर्ती 14298 पदों पर होगी। आवेदन विंडो 2024 को बंद कर दी जाएगी। इस विंडो दौरान नए उम्मीदवार को भी भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी और अप्लाई कर चुके उम्मीदवार अपने विकल्पों को संबोधित कर सकेंगे। वे एप्लीकेशन फॉर्म के बदले कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में निकली भर्ती 50,000 होगी सैलरी। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 10वीं रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार dic.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2024 तक रखा गया है। गोड्डा के अपर समाहर्त विनय कुमार मिश्रा का निधन। गोड्डा जिले के अपर समाहर्त विनय कुमार मिश्रा का निधन हो गया। उसके निधन की खबर मिलते ही शनिवार को समाहरणालय परिसर में डीसी की उपस्थिति में शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2004 बैच के झारखंड राज्य सेवा अधिकारी नियम विनय कुमार मिश्रा मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद के जिले के रहने वाले थे। साहिबगंज जिले से स्थानांतरण के बाद इसी वर्ष 16 मार्च को रहने वाले गोड्डा जिले के अपर समाहर्ता के बीच पर योगदान दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों में वरीय पदाधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन सफलतापूर्वक किया था। श्रद्धांजलि देने वाले में गोड्डा जिले एसडीओ वेदनाथ उरांव महगमा, एसडीओ आलोक वरण केसरी, जिला नजारत उपा सहर्त सरवराम, डीटीओ कंचन कुमारी भदौरिया, जिला योजना पदाधिकारी फैजाद सरफर, वीडियो सीओ सहित अन्य समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी शामिल। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।